हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मालिक इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं रौनक की फ़ोटो के लिए, और इंस्पेक्टर कहते हैं मैं कोलकाता पुलिस को फ़ोन करके मंगवा लूँगा। इधर मुस्कान सुबह तैयार होती है तो चमकी कुछ ढूंढ रही होती है। चमकी से वो पूछती है क्या ढूंढ रही हो, तो वो परेशान होती है। तो चमकी से मुस्कान कहती है कि बताओ ना क्या बात है। तो फिर चमकी बताती है कि रात को कोई नोट दरवाजे के नीचे डाल गया था, उसमें लिखा था मैं आ गया हूँ रौनक। तो फिर मुस्कान ये सुनकर सोचती है, फिर कुछ नहीं बोलती। वो ये कहती है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। और फिर चमकी सोचती है कि वो नोट पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं किसने उठा लिया। इधर सुबह मालिक चाय पी रहे होते हैं और अम्मा भी वहाँ पर बैठी होती हैं। तो मुस्कान और चमकी दोनों लोग ऊपर से उतर के तैयार होके आते हैं। मुस्कान कहती है मालिक मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अम्मा कहती हैं कि तुझे पता नहीं यहाँ पर छोरियाँ बात नहीं करती हैं, छोरियाँ मुंह बंद करके रखती हैं। तो फिर मालिक कहते बोलो। तो मुस्कान कहती है कि मालिक मुझे आज़ादी चाहिए और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करूँगी। और फिर इधर इंद्र देख रहा होता है, कुलदीप भी। तो फिर वो मालिक कहते हैं कि ठीक है, तुम ये चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी आज़ादी के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ पर फैसला एक ही तरह से होता है, दंगल लड़के। तो फिर अम्मा जी कहती हैं कि ये छोरी क्या दंगल लड़ पाएगी, लेकिन वहाँ पर फैसला ऐसा ही होता है। तो मुस्कान कहती है मैं तैयार हूँ। तो फिर मालिक कहते हैं कि इंदर और मुस्कान तुम्हारा इंदर के साथ मुकाबला होगा। तो फिर वहाँ पे मुस्कान सोचने लगती है, इंदर सोचता है कि मुस्कान के साथ, और मालिक पूछते हैं इंदर तू तैयार है मुस्कान से दंगल लड़ने के लिए। तो इंदर कहता है कि हाँ मालिक। इधर मुस्कान भी तैयार होती है। आप देखेंगे कि मालिक इंदर से कहता है कि अगर तू जीता तो ये मुस्कान तेरी होगी। और मुस्कान से कहते हैं क्या तुम तैयार हो मुस्कान। तो मुस्कान सोचने लगती है। इधर मालिक खड़े ये सब सोच रहे होते हैं, कुछ प्लान कर रहे होते हैं। इधर कुलदीप इंदर से कहता है कि ये कुश्ती चोरी से मत लड़ना, वरना सब लोग हंसेंगे, और कहीं तू हार गया तो फिर ये मुस्कान तेरे हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी। इधर मुस्कान को चमकी खींच के ले जाती है। और इधर आप देखेंगे कि मालिक कहते हैं कि सोच लो मुस्कान कि तुम्हें ये दंगल लड़ना है, नहीं, यहाँ पर दंगल लड़के ही फैसला होता है। और इधर कुलदीप और इंदर दोनों लोग सोच रहे होते हैं इस बारे में, और इंदर से कुलदीप बहुत मना करता है। वो कहता है कि इंदर भाई सोच लो, और ये दंगल अगर तुम छोरी से हार गए तो फिर बहुत जग हंसाई होगी। तो कुलदीप से इंदर कहता है कि अरे तुझे लगता है कि जो छोरी जीतेगी, इसे तो मैं ज़रा देर में जीत लूँगा। इधर चमकी मुस्कान को बहुत समझाती है कि दीदी ये दंगल तुम नहीं लड़ पाओगी, कहीं तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तो मुस्कान कहती है हौसला बुलंद होना चाहिए बस। और फिर मुस्कान जाती है मालिक के सामने, कहती है कि मुझे मंजूर है, और वो दंगल लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर आप देखेंगे तो मालिक कहते हैं तो ठीक है, फैसला हो गया, और कल सुबह तुम्हारा इंदर के साथ ये दंगल होगा, ये कुश्ती होएगी, और पूरे गांव में ये ऐलान करा दो कि सभी लोग छोरी के और इंदर की ये कुश्ती देखने के लिए सभी लोग आ जाएं। और इधर मुस्कान कहती है कि मुझे मंजूर है। मालिक कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी आज़ादी की लड़ाई इंदर के साथ होगी। और मालिक भी इस बात को सोचने लगते हैं, तो कहते हैं कि अब इस कुश्ती के लिए तैयारी की जाए, और इस कुश्ती के लिए सभी लोग तैयार होते हैं। और आप देखेंगे कि मालिक सोचते हैं मुस्कान के बारे में। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बात कर रहा होता है कोलकाता पुलिस से। कोलकाता पुलिस कहती है कि ठीक है, मैंने रौनक का फ़ोटो यहाँ पे से भेजे दे रहा हूँ। वो भेजते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है। इतने में हनुमंत हवलदार बन कर के आता है। वो कहता है सर कांस्टेबल हनुमंत रिपोर्टिंग। और फिर इधर आप देखेंगे इंस्पेक्टर हनुमंत को बहुत ध्यान से देखता है। फिर वो कहता है तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, देखो कोलकाता पुलिस ने रौनक का फ़ोटो भेजा है, वो निकाल के दो। तो हनुमंत डिलीट कर देता है और सर से कहता है कि इसमें कोई फ़ोटो नहीं है, चाहे आप चेक कर लीजिए। इंस्पेक्टर वो फ़ोटो चेक करते हैं, वो कहते हैं कोई फ़ोटो नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। तो फिर इंस्पेक्टर दोबारा फ़ोन करते हैं कोलकाता पुलिस पे। तो वो कहते हैं यहाँ का
कंप्यूटर ख़राब हो गया है, सारा डाटा यहाँ से चला गया है, उड़ गया है। और फिर अब यहाँ पे इंस्पेक्टर बहुत परेशान होते हैं, वो कहते हैं कुछ और। तो वो कहते हैं कि सुना है कि रौनक की निशानी के तौर पे रौनक के गले में एक छोटा सा दिल का पैंडल है। तो वो कहता है ठीक है। अब इंस्पेक्टर काफ़ी टेंस्ड होता है, इतने में रौनक आ जाता है। वो ये कहता है कि लाओ इंस्पेक्टर साहब, रौनक की फ़ोटो लाओ। और वो मांग रहा होता है, तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि ध्यान रहे, मेरी नज़र तुम पे है। तो रौनक जो कि लाखन बन के आया, वो कहता है कि इंस्पेक्टर सर आप भी ध्यान रखिए, हमारी नज़रें भी आप पर हैं और आप इस बात का ध्यान रखिएगा और जल्दी से रौनक की फ़ोटो दे दीजिए। तो फिर इंस्पेक्टर सोचने लगते हैं कि क्या करें। वो कहते फ़ोटो तो नहीं आई है, और ऐसा करो कि रौनक के गले में दिल का छोटा पैंडल है। वो कहते ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और फिर रौनक वहाँ से जाने लगता है। वो हनुमंत को देख के मुस्कुराता है। इधर आप देखेंगे कि कुश्ती के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं और दंगल की तैयारी हो गई है। मालिक, अम्मा जी और सभी लोग वहाँ पर आ गए हैं। गांव के बहुत सारे लोग हैं जो छोरी को लेकर के बातें बना रहे हैं कि ये छोरी और इंदर की ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। काफ़ी लोग बातें बनाते हैं। यहाँ पे चमकी और मुस्कान दोनों लोग खड़े होते हैं। मुस्कान कहती है हौसला बुलंद होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, और वो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होती है। इधर गांव वाले बातें बनाते हैं कि मुकाबला बराबरी का नहीं है। तो फिर मालिक कहते हैं अच्छा ठीक है, तो इंदर तुम एक हाथ से कुश्ती लड़ोगे। और फिर कहते हैं कि अब हो गया मुकाबला बराबरी का। तो गांव वाले कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, और इंदर को एक हाथ से कुश्ती लड़ने के लिए कहा जाता है। फिर गांव वाले कहते हैं अब हुआ ना बराबरी का मुकाबला। इंदर ये सब सोचने लगता है। और इधर आप देखेंगे अनाउंस होता है कि कुश्ती के लिए मुस्कान और इंदर को अखाड़े में बुलाया जाता है। इधर रौनक बाहर निकलता है पुलिस स्टेशन से। हनुमंत भी बाहर आता है। वो हनुमंत को गले लगा लेता है और वो कहता है कि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हमें किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाने को मिल रहा था। इधर हनुमंत कहता है भैया जी हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी, हमें आपके बिना वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। आंटी जी ने हमारा बहुत ध्यान रखा, लेकिन वो आप लोगों को बहुत याद कर रही थी, मुस्कान भाभी को और आपको। तो वो कहते हैं हमें भी उनकी बहुत याद आ रही थी। इधर वो लोग खड़े होते हैं, इतने में रिक्शे पर एक आदमी अनाउंस करता हुआ जा रहा होता है कि अखाड़े में एक दंगल शुरू हो रहा है, छोरी और इंदर की मुकाबला हो रहा है। और जब रौनक ये बात सुनता है और हनुमान, तो रौनक कहता है मुस्कान पागल हो गई है क्या, ये क्या कर रही है, कुछ भी करने लगती है। और रौनक को मुस्कान की टेंशन होने लगती है। तो हनुमंत कहता है कि भैया जी परेशान मत हो, भाभी का हौसला बुलंद है और वो आपको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, हमें मुस्कान भाभी पर पूरा भरोसा है। और फिर इधर रौनक कहता है कि हनुमंत तू ऐसा कर, कुछ भी करके इंस्पेक्टर को ले जाओ कलेक्टर के पास में, और कुछ भी करके इंस्पेक्टर से कहना कि ये दंगल रुकवा दिया जाए और ये दंगल नहीं होना चाहिए, और तब तक हम जा कर के देखते हैं। और ध्यान रहे कि इंस्पेक्टर ये दंगल रुकवाने के लिए ज़रूर आए, कुछ भी करके तू देख ले क्या करना है। तो हनुमान कहता है ठीक है भैया जी। इधर मुस्कान अखाड़े में आ जाती है और इंदर, दोनों लोग अखाड़े में आकर के खड़े होते हैं और कुश्ती शुरू होती है। इधर इंदर बहुत कोशिश करता है मुस्कान पर हमला करने की, लेकिन मुस्कान हर बार बच जाती है और इंदर से बचती रहती है। इधर मालिक देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि जो रौनक होता है हनुमंत के साथ प्लान बनाता है कि कैसे करके तुमको ये सब करना है, और फिर वो दौड़ता हुआ जाता है। इधर हनुमंत इंस्पेक्टर के पास आते हैं। इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हमने यहाँ पे सुना है कि अखाड़े में कुश्ती होने वाली है, छोरा और है कोई और फिर छोरी के बीच में। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि होएगा, होने दो, हमें क्या करना, होने दो ये सब। तो हनुमंत कहता है कि सर सोच लीजिए, हम लोग सरकारी आदमी हैं, अगर कलेक्टर साहिबा को पता चल गया कि यहाँ पर ऐसे छोरी के साथ में कुश्ती हुई है तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी, और उनको पता तो चल ही जाएगा, सच्चाई तो पता चल ही जाती है। और ऐसा करो, आप अगर उनको जा कर के बताओगे तो आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी, आप कलेक्टर साहिबा की नज़रों में भी अच्छे हो जाओगे, और जब रौनक की लाश मिल जाएगी तो फिर वहाँ पर मालिक की नज़रों में भी अच्छे हो जाओगे। और इधर अखाड़े में कुश्ती हो रही होती है, गांव वाले मज़े ले रहे होते हैं, कहते हैं ये छोरी तेरी पकड़ में ना आएगी, छोरी बहुत फुर्तीली है। और इधर मालिक देख रहे होते हैं। इधर मुस्कान मन में सोचती है कि इधर मैं तुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दूंगी ताकि तू परेशान होकर कोई ना कोई गलती कर दे, मैं तुझे छूने तो दूंगी नहीं। इधर अम्मा जी भी देख रही होती हैं और मालिक भी, कुश्ती हो रही होती है और सभी लोग देख रहे होते हैं। मालिक काफ़ी टेंशन में होते हैं और वो दिमाग में कुछ सोच रख के कुछ प्लान कर रहे होते हैं।